नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे, आज एक चक्रवात की बहुत ज़्यादा चर्चा है जो भारत के पूर्वी तटीय इलाके में टकराने वाला है। आज रात संभावित है कि वो टक्कर करेगा तटीय इलाकों में और उससे बड़े स्तर पर नुकसान होने की संभावना है। तो चक्रवात है, सुपर साइक्लोन नहीं है, चक्रवात की कैटेगरी में है। इसमें देखते हैं क्या ज़रूरी बातें हैं जिनके बारे में हम जानें और साथ ही चक्रवात से रिलेटेड हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम साथ ही में देखेंगे। ठीक है, तो चक्रवात जवाद नाम का है। ठीक है, जवाद नाम से चक्रवात आपका आज टकराने वाला है। ठीक है, ये नामकरण जवाद किया गया है। ठीक, ये जवाद नाम का अर्थ है आपका उदार या दयालु। ठीक है, जो कि सऊदी अरब द्वारा किया गया है। तो क्यों सऊदी अरब द्वारा नामकरण किया गया है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या आज के लिए जरूरी है। बंगाल की खाड़ी में इस चक्रवात का निर्माण हुआ है, जिसका कारण क्या है? कम दाब क्षेत्र। ठीक है, यानी कि अभी हम जब चक्रवात के बारे में मूलतः पढ़ेंगे कि चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो हम देखेंगे कम दाब क्षेत्रों में चक्रवातों का निर्माण होता है। तो बंगाल की खाड़ी में कम दाब क्षेत्र बनने के कारण इस चक्रवात का निर्माण हुआ। ठीक है, आज 4 दिसंबर 2021 को ये भारत के पूर्वी तटीय इलाके में, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये दोनों प्रमुख राज्य हैं, जिनके तट पर टकराएगा। साथ ही साथ आपके पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ना है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से प्रभावित आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रहेगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार भी प्रभावित होंगे। ठीक है, ये तेज वर्षा कराएगा और इसकी हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। लगभग 117 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। यानी कि आप सोचिए कि ये टक्कर कितनी भयंकर होगी, कितनी जोरदार टक्कर होगी और उसकी वजह से कितनी बड़ी नुकसान होने की संभावना है। इन सब स्टेटों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेजेज बंद कर दिए गए हैं। कारण, ठीक है, संपत्ति का नुकसान वो तो हम भरपाई कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी का नुकसान अगर होगा तो उसकी भरपाई करना संभव नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी करके लोगों को, जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे, उनको वापस बुला लिया गया है। लोगों को कहा गया है कि तटों से अलग हट करके आप अलग हट जाइए, अपने घरों में चले जाइए, तटों पर घूमते टहलते ना रहिए। ठीक है, लगातार इसकी कोशिशें जारी हैं, न्यूज़ चैनलों में भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, 117 किलोमीटर की स्पीड से लगभग हवाएं टकराएंगी, तेज बारिश होगी, तो इसमें जान जाने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये टक्कर आज रात होने वाली है। जवाद नाम का तूफान है, चक्रवात है, साइक्लोन है और इसका अर्थ है उदार या दयालु। उदार या दयालु इसलिए कहा गया कि पिछले साल जो अम्फान आदि तूफान आए थे, चक्रवात आए थे, उनसे थोड़ा सा कम है, कम प्रभावी है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया उदार या दयालु है, कम नुकसान पहुंचाएगा। ये नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि सऊदी अरब चक्रवात भारत में आ रहा है, नामकरण सऊदी अरब क्यों कर रहा है? तो ये ट्रेंड चल रहा है 2004 से। हिंद महासागर के 8 देशों ने आपस में समझौता किया कि चक्रवातों के नाम के लिए, ताकि आसानी से इसकी पहचान की जा सके, आसान पहचान बनाने के लिए। और जो पीड़ित देश है वो तो पीड़ित है, वो पहले नामकरण करे या उपाय करे कि उससे बचाव कैसे हो। तो इन 8 देशों में से अल्फाबेटिकली जिनका नंबर होता है वो दूसरे देशों में आए चक्रवातों का नामकरण करते हैं और उस नामकरण से पहचान बन जाती है। उस चक्रवात की आसानी से पहचाना जा सकता है, कैलकुलेशन किया जाता है क्या प्रभाव होगा, कहाँ तक प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये 8 देश हैं हिंद महासागरीय, इनके समझौते। लेकिन इससे पहले ये क्रम इससे पहले हो चुका है। क्या हो चुका है? 1953 में अटलांटिक महासागरीय देशों ने भी समझौता करके एक ऐसा कुछ ट्रेंड बनाया था कि नामकरण जो है अन्य देश करेंगे और नामकरण वहाँ किया जाता रह रहा था। ठीक है, अब वैसे नामकरण में यूएसए की खासियत थी, ये महिलाओं के नाम पर नामकरण करता था, जैसे कैटरीना, रीटा। ठीक है, इस तरीके का नामकरण किया। ऑस्ट्रेलिया की खासियत थी कि भ्रष्ट नेताओं के नाम पर, कि भ्रष्ट नेता जैसे नुकसान पहुंचाते हैं वैसे ही चक्रवात भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके नाम पर इनका नामकरण किया जाता था। ये ट्रेंड चलता रहा। ठीक है, और 1979 से ठीक है,
एक क्रम बनाया गया इन देशों द्वारा अटलांटिक जो संधि से जुड़े हुए थे कि एक मेल का नाम फिर एक फीमेल का नाम, मेल और फीमेल का नाम अल्टरनेट चलता रहेगा। ऐसे कुछ ट्रेंड भी हैं, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कब कहाँ से कौन से देश नामकरण करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो 2004 से हिंद महासागरीय देश, 1953 से अटलांटिक महासागर के देश, इन लोगों ने आपस में समझौता कर रखा है, उसी के अनुसार नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये बात जानिए। और भारत में नामकरण किसने किया है इस बार? सऊदी अरब ने किया है, उदार या दयालु। ठीक है, अरबी भाषा में जवाद कहा जाता है, जवाद नाम दिया गया है। ठीक, आज रात ये टकराएगा ये बात। अब देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है, चक्रवात होता क्या है, छोटा सा संक्षेप में उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, साइक्लोन की क्या क्या खासियतें होती हैं? साइक्लोन में पहली खासियत ये होती है, ये जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, ये कम दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, कम दबाव का क्षेत्र होता है। जब कहीं पर बहुत कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तब होता यहां पर क्या है? ठीक है, चारों ओर की हवाएं यहां आने का, यानी कि यहां पर उच्च दाब है, बाहर की ओर उच्च दाब है, चारों ओर की हवाएं यहां पर आने का प्रयास करने लगती हैं। ठीक है, और ये जो है चक्रवात के घेरे के रूप में निर्मित हो जाता है। यानी कि उच्च दाब से कम दाब की ओर जब हवाएं चलती हैं, तो इन हवाओं के साथ, ठीक है, इन हवाओं के साथ मॉइस्चर भी चलता है, यानी कि आर्द्रता भी साथ में चलती है, जिसका परिणाम क्या होता है? तेज हवाएं एवं तेज बारिश, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो साइक्लोन का सीधा हिसाब किताब है, बाह्य क्षेत्र उच्च दाब का होता है, आंतरिक सेंट्रल क्षेत्र आपका कम दाब का क्षेत्र होता है। जब तक ये कम दाब का क्षेत्र बना रहेगा, हवाएं घूम घूम कर उस सेंटर में जाने की कोशिश करती रहेंगी, और इसी को चक्रवात नाम दे दिया जाता है। गोल गोल घूमती हुई हवाएं चल रही हैं, चक्रवात नाम दे दिया जाता है। और चक्रवातों से आपका लगातार प्रश्न आता है, ये दसियों बार प्रश्न आया हुआ है कि सेंटर में कैसा क्षेत्र होता है? कम दाब क्षेत्र होता है। बाह्य में कैसा क्षेत्र होता है? उच्च दाब का क्षेत्र होता है। और हवाओं के बहाव की जो दिशा होती है, वो उच्च दाब से कम दाब क्षेत्र की ओर होती है। और चक्रवात धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहां टकराता है वहां भारी तबाही मचाता है। पेड़ पौधे, मकान, ठीक है, व्हीकल्स, मानव जीवन, ठीक है, एनिमल्स, सभी को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ता है। धीरे 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 जब यहाँ पर दबाव क्षेत्र उच्च होने लगता है, उच्च हो जाता है, तो ये चक्रवात फिर बिखर जाता है। तो तटीय इलाकों में ज़्यादा तबाही मचाता है, मध्य के इलाकों में आते आते कमज़ोर पड़ करके टूट जाता है, जिससे ज़्यादा तबाही नहीं मचती है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत दूर तक व्यापक होता है। तो आज भारत भी इस त्रासदी से गुजरने वाला है, पूर्वी तटीय इलाका, जवाद तूफान के माध्यम से। इसलिए हमने इसके बारे में जाना कि जवाद चक्रवात आ रहा है। तो आप जानते हैं अगले आने वाली परीक्षाओं में जवाद नाम का प्रश्न आपका आना ही आना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी बातें जरूरी थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। ठीक है, इसका उपयोग करिए। ठीक, अगले किसी इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।